हेलो एवरीवन, राम राम सारानी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम सीवी और सपना, यानी कि शिवानी और सपना, स्नैपिकल सपना और सीवी की लाइफ स्टाइल, जिनका असली नाम है शिवानी। तो सीवी और शिवानी के बीच में आ चुकी है दरार। आप सबको पता ही है कि सीवी ने कितना बड़ा चीट किया है सपना के साथ। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि सीवी ऐसा कर सकती है। सीवी एक लेडीज होके सपना को गाली दे सकती है। सपना के सीवी के हस्बैंड जो कितना अपनापन दिखाते थे सपना को लेकर, कि सपना को घर दिलाया, सपना को ये दिलाया, सपना को अपने पास बुलाया, ये करा वो करा, आज वही इंसान सपना को गाली दे रहा है। एक जेंट्स होकर एक लड़की को गाली दे रहा है, वो भी एक ऐसी लड़की को जो इतनी लाचार है, इतनी मजबूर है, जिसको हर तरफ से सिर्फ दुख ही दुख मिला हो। एक ऐसी लड़की के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है ना। पता नहीं सपना के नसीब में भगवान ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। उस लड़की की लाइफ में भगवान ने इतने दुख लिखे हैं, ऐसा लगता है कि सारे दुख उसी के नाम के लिखे हुए हैं, है ना। एक पति चला गया, दूसरा पति चला गया, घर छोड़ना पड़ गया, अब फ्रेंड्स ने भी धोखा दे दिया, है ना। मतलब क्या उस लड़की के नसीब में सिर्फ लगता है कि सिर्फ दुख ही दुख है और सुख कभी है ही नहीं, है ना। उसको धोखे पे धोखा देता है। अब जो देखो, भगवान की मर्जी थी, सपना 2 बार विधवा हुई, है ना। बहुत बड़ा झटका लगा परिवार वालों को भी, मायके वालों को भी और ससुराल वालों को भी, सबके लिए बहुत ही दुख, बहुत ज़्यादा दुख भरी घटना थी ये। लेकिन उसके बाद सपना ने हिम्मत जुटाई कि वो आगे कुछ करेगी, अपने बच्चों के लिए खड़ी होगी, है ना। इसलिए शिवपुरी से बाहर निकल के आई कि अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सके, क्योंकि ससुराल में भी आपको पता है सपना के साथ क्या हो रहा था। उसके बावजूद भी सपना ने चलो माना, फ्रेंड है, फ्रेंड को अपनी अपनी छोटी बहन समझ के उसको घर बुलाया। कौन जानता था सीवी को? सीवी को जानता कौन था? अगर सपना सीवी को ना मिलवाती, ना उसकी वीडियो डालती अपने चैनल पर, ना उसको मतलब लोगों को बताते सीवी के बारे में, तो कौन जानता था सीवी को कि सीवी कौन है? नहीं जानता था ना। अगर सीवी की कोई पहचान बनी है तो सिर्फ सपना की वजह से, वरना सपना सीवी को कोई नहीं जानता था कि सीवी है किस खेत की मूली। उसके बाद अब सीवी ने गाली दी सपना को। मतलब कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो सपना सीवी के हस्बैंड है, कि सपना ने ना सीवी को भड़काया है, सास ससुर के खिलाफ घर में लड़ाई झगड़े करवाए हैं, ये करवाया है वो करवाया है। तो लगता है सीवी के हस्बैंड को कि ऐसा सपना ने किया है। तो उसके चलते सीवी के हस्बैंड ने सपना को गाली दी, जहाँ से कि जान से मारने की धमकी तक दे दी। मतलब एक आदमी होकर आप आदमी हैं? कौन कह सकता है कि आप आदमी हैं? एक आदमी होकर आप एक विधवा औरत को, जो इतनी मजबूर है, हालातों की मजबूर है, आप उसको मरने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। आपने सोचा सीवी के आगे पीछे, सपना के आगे पीछे कोई नहीं है, पर उसके भाई खड़े हैं उसके साथ पिलर की तरह, है ना। जो कि सीवी ने पहले ही रिश्ता तोड़वाना चाहा था सपना के मायके वालों से, क्योंकि जब सपना राजवीर भैया की डेथ हुई थी और सपना के भाई ने अपने बेटे का केक कट, मतलब कुछ फेस्टिवल नहीं, कुछ बड़ा वो नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा हम बर्थडे बहुत अच्छे लेवल पे बना रहे हैं या फिर सबको बुला रहे हैं, केक कटवा, सिर्फ घर में केक ला के केक काटा था, क्योंकि उसके बेटे का बर्थडे था, सपना के भतीजे का बर्थडे था। तो सीवी ने, किसी ने उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, पर सीवी ने सपना के कान भरे। सपना ने सीवी के कान नहीं भरे आज तक भी, लेकिन सीवी ने सपना के कान भरे और उसे, कि तुम्हारा भाई, तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई है और तुम्हारा भाई देखो अपने बेटे का केक काट रहा है, उसका बर्थडे बना रहा है, ऐसा सीवी ने कान भरे थे सपना के, है ना। और जिसके चलते सपना ने अपने मायके वालों से 2 महीने तक बात नहीं की थी, अपने भाई से, अपनी मम्मी से, उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। 2 महीने तक कोई बात नहीं की थी, सिर्फ सीवी के भकाई में आकर। तो भैया, ये काम सीवी करती है कि सपना के कान भरती है, सपना तुम्हारी सास ऐसी, सपना तुम्हारा ससुर ऐसे, सपना तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा। ये काम सपना नहीं करती है कि सीवी को उनके घर के खिलाफ भड़काएं, ठीक है। लेकिन सीवी ने पूरी आग लगाई थी सपना के मायके वालों में और सपना के बीच में, जिसके चलते जिस वक्त पर सपना को सबसे ज़्यादा अपने मायके की ज़रूरत थी, सीवी ने उसी टाइम पर सपना को अपने मायके से दूर कर दिया था, सिर्फ एक केक काटने पर।
कोई सेलिब्रेशन नहीं था, सिर्फ एक बच्चे का छोटा सा केक काटा था कि उस बच्चे का बर्थडे था। और बच्चे आजकल के जिद करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको ये नहीं पता, उनको ये समझ नहीं है कि आपके घर में क्या हुआ है, किसकी डेथ हुई है, सब दुखी हैं। उसको था कि मेरा बर्थडे है, तो इसके चलते थोड़ा सा केक लाके भैया ने ऐसे ही घर पे काट दिया था। और जिसका सीवी ने इतना बड़ा पतंगड़ बनाया था कि सपना के मायके वालों से सपना ने बोलना छोड़ दिया था पूरे 2 महीने के लिए। और अब सपना को लोग सोचते हैं कि सपना अकेली है, पर आपको ये नहीं पता, अगर सपना के हस्बैंड होते, राजवीर भैया होते, तो जब गाली दे के दिखाते, जब मानती मैं आपको कि आपने गाली दे दी सपना को और वो चुपचाप रही। अकेली औरत पे तो कोई भी प्रहार कर देता है, अगर करना है तो उसके सामने करो। अब उसके भाई हैं, उसके सामने करके दिखाओ। उसके भाई उसके पिलर है, उसके भाई उसके सपोर्ट में खड़े हैं, उसके साथ हैं। ये जो ढोंग लगा के रखा है ना आपने कि हम तो कितने पैसे वाले, हम इतने पैसे वाले, हम ये हम वो, सब दिखता है सबको। जितना घमंड है ना तुम्हें सीवी, सब दिखता है सबको कि कितना घमंड करके बैठी हो। ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहता, फिर तुम तो इंसान हो। टूटा ना, कितनी जल्दी टूटा घमंड तुम्हारा। यार किसी मत पहले किसी को बुलाओ, फिर उसकी खातिरदारी करो और फिर उसको डंडे मार के भगाओ, है ना। मत दो किसी को, खाने को मत दो किसी को, किसी के साथ अच्छा मत करो, पर उसकी बेइज्जती मत करो। तुम्हारा वो वाला काम हो गई, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अगर आज तुम्हें लोग जानते हैं ना, सिर्फ सपना की वजह जानते हैं, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता था यूट्यूब पर कि तुम कौन हो। जैसे सपना अभी बताया सपना के भाई ने कि उस दिन उनका जो डॉगी है वो एक्सपायर हुआ था, उससे एक दिन पहले सपना का मन नहीं था, फिर भी तुम केक लेके गई क्यों? सपना के पास व्यू जाएंगे। वो केक नहीं काटी, मैं केक लेके जाऊंगी तो व्यू जाएंगे। सही कहा था सपना के भाई ने। तो ये सब कुछ छोड़कर और अच्छी ज़िंदगी जियोगी तो वही फ़ायदा। आप देखो, तो कितने लोगों ने गाली दी, कितने लोगों ने तुम्हें अनसब्सक्राइब कर दिया, किस लिए? सिर्फ सपना की, क्योंकि लोग तो सपना की वजह से जानते हैं, ऐसे सब लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। और एक बार बोल जाऊंगी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सीवी तुम गलत चल रही हो तो तुम्हारे साथ गलत होगा, अच्छा करोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। पर तुम्हारे हस्बैंड ने और तुमने सपना के साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा चीट किया उसके लिए, तो उसकी सज़ा तुम्हें इंसान देना दे, पर भगवान जरूर देगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज सपना के जीवन में दुखी है, पर ऐसा नहीं है कि सपना हमेशा दुखी रहेगी। उसके जीवन में बहुत जल्दी बहुत अच्छा सुख भी जरूर आएगा।